हेलो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ रहे थे तो ये सवाल कर लेते हैं हम। शो डेट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस 4 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स है, ये दिखाना है आपको फॉर ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ ए। ठीक है, इसका मतलब है कि सारी रियल वैल्यूज़ ए के लिए, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। फॉर ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ ए मतलब बस यहाँ तक ही क्वेश्चन समझ लो आप। ठीक है, हैज़ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, तो इसका अब कैसे करेंगे, वही अपना कंपेयर कर लेंगे किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, किससे क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे ए छोटा है पहले से ही। ए हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, बी हमारा ए आ जाएगा और सी क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा। डी निकाल लेंगे, डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि ए स्क्वायर, बी क्या है ए, इसका स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू 1 इंटू -4 तो प्लस का 16 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। तो डी हमारा क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, अब एक चीज़ देखें, ए का स्क्वायर है और 16 है। ठीक है, कोई भी क्या है फॉर ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ ए, इसका मतलब क्या है, ए क्या है कोई भी रियल नंबर है। ठीक है, इसका मतलब यही था। ठीक है ना, यहाँ पे इसलिए मैंने आपसे कहा कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये ना भी लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब फॉर ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ ए, मतलब ए की जितनी भी रियल वैल्यूज़ हैं उनके लिए हमको ये प्रूफ करना है। मतलब ए क्या है, एक रियल नंबर है, कुल मिला के ये कहना चाह रहा है वो। तो एक रियल नंबर है तो ए की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, या तो 0 हो सकती है, या 0 से छोटी होगी, या 0 से बड़ी होगी। तीन ही केस बन सकते हैं। तो किसी भी केस में क्या होगा, जब 0 या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो 0 होगा तब तो 0 होगा तो अगर ए की वैल्यू 0 होगी तो 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगी। ठीक है, तब तो वैल्यू 0 ही हो जाएगी। अगर ए जो है 0 से बड़ा होगा, यानी कि प्लस का कोई नंबर होगा, जैसे +2 +3 +5। ठीक है, तो उसका स्क्वायर क्या होगा, तो प्लस यानी कि 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगी, वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 आ जाएगी। ठीक है, मतलब ये जितनी ए का स्क्वायर करने पे वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 0 आ जाएगी। ठीक है, क्यों, सब पॉजिटिव आएंगी ना, ये भी प्लस का आएगा, ये प्लस का आएगा, ये भी प्लस का आएगा। और अगर ये क्या हो जाए -2 -3 -5 हो जाए वैल्यू ए की। ठीक है, -2 -3 -5 अगर ए की वैल्यू, तो इनका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, तब भी इस -2 का स्क्वायर किया तो क्या माइनस हट जाएगा आगे से, यानी कि 2 स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा। ये भी माइनस हट जाएगा आगे से, 3 स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 9 हो जाएगा। और ये माइनस हट जाएगा यानी कि 5 स्क्वायर यानी कि 25। माइनस क्यों हट जाएगा, क्योंकि पावर क्या है 2, जब भी पावर क्या होती है 2 4 6 इस टाइप की पावर होती है तो माइनस हट जाता है। ठीक है ना, 2 4 6 8 यानी जो भी इवन नंबर, अगर पावर क्या हो इवन नंबर हो तो माइनस हट जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है, किसी भी नंबर का स्क्वायर चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसका स्क्वायर हमेशा क्या होता है, अगर वो रियल नंबर है या तो वो 0 के बराबर होगा या फिर पॉजिटिव होगा। अब ये भी पॉजिटिव आ गई पावर, यहाँ पे हमने इनका माइनस का स्क्वायर किया तभी पॉजिटिव आ गई। तो किसी भी चीज़ का नंबर का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, हमेशा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, लिख लेंगे यहाँ पे, सिंस ए इज़ ए रियल नंबर, क्योंकि ए एक रियल नंबर है, एक रियल नंबर है, देयरफॉर ए स्क्वायर क्या होगा हमेशा, या तो ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा, या तो दोनों को एक साथ लिख लिया। ठीक है, आप चाहो तो अलग अलग करके ऐसे भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0 और ए स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए, दो ही चीज़ हो सकती हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात, कि अगर रियल नंबर है तो। ठीक है, तो ए स्क्वायर या तो 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा। ए स्क्वायर कभी भी लेसर देन 0 नहीं आएगा। ठीक है, वो हमने करके देख लिया। ठीक है, ए स्क्वायर कभी भी लेसर देन 0 नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने नेगेटिव नंबर भी ले लिया तब भी उसका स्क्वायर क्या आ रहा है, प्लस का आ रहा है। ठीक है, तो ए स्क्वायर कभी भी क्या नहीं आएगा, लेसर देन 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो या तो ये होगा या फिर ये होगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें 2 केस बना लेंगे। ठीक है, केस वन क्या हो जाएगा, आप केस बनाना चाहो बना लो, नहीं तो यहाँ पे दिख ही रहा है वैसे तो। देखो, अगर ए स्क्वायर 0 भी हो जाए हमारा तो ये 16 बच जाएगा, तो डी फिर भी ग्रेटर देन 0 ही आएगा, डी हमारा 16 रह जाएगा अगर ए स्क्वायर 0 हो जाए। और ए स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 0 है, मतलब 0 से बड़ा है, यानी कि 1 2 3 4 5 कोई नंबर है, 0.1 0 2.6 कोई भी नंबर है रियल नंबर, लेकिन क्या है 0 से बड़ा है, तब भी हमारा 16 प्लस कोई ऐसा नंबर जो 0 से बड़ा है, तब भी वो किससे बड़ा आएगा, 16 प्लस कोई ऐसा नंबर जो 0 से बड़ा है, तो डी हमारा क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, तो दोनों केस में क्या आएगा, डी ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट लिख लेंगे। ठीक है, देयरफॉर ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी हमारा क्या है,
ए स्क्वायर प्लस 16 ये भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, दोनों केस में हो जाएगा, हमने चेक कर लिया। अगर 0 हो जाएगा तो ये 16 बच जाएगा, ये भी ग्रेटर देन 0 है। और अगर 0 से बड़ा है तब भी कोई दिक्कत नहीं, 16 में कुछ चीज़ जुड़ रही है, 16 में कोई चीज़ जुड़ेगी, मान लो 2.3 जुड़ गया तो ये क्या हो जाएगा, 18.3 हो गया। ठीक है, 16 में मान लो 4 जुड़ गया तो ये कितना 20 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना 16 में 2.3 जुड़ गया तो 18.3 हो गया, ये भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। 16 में मान लो 4 जुड़ गया, ए स्क्वायर की वैल्यू मान लो 4 आ गई तो ये भी 20 हो जाएगा, 20 भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों केस में डी क्या हो जाएगा मेरा, ग्रेटर देन 0। यही चीज़ इसमें समझने वाली है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसका मतलब डी हमारा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, बस हो गया हमारा डी ग्रेटर, देयरफॉर हमारा क्या आ जाएगा, जो इक्वेशन है जब डी ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या होता है, इक्वेशन के क्या होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं। ठीक है, देयरफॉर गिवन इक्वेशन हैज़ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, ये लिख देंगे। ठीक है, सवाल हो गया। ठीक है, तो यही इसमें एक समझने वाली चीज़ है, तो इसको आप याद कर लें। कोई भी नंबर होगा अगर उसका स्क्वायर करा जा रहा है, एक्स का स्क्वायर करा जा रहा है कोई भी नंबर, तो वो कभी भी क्या हुआ है, छोटा, 0 से छोटा नहीं हो सकता। क्या होगा हमेशा, एक्स स्क्वायर हुआ, वाई स्क्वायर हुआ, पी स्क्वायर हुआ, कोई भी नंबर हुआ तो वो हमेशा ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 होगा। क्या हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, या तो 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा ही होगा, मतलब पॉजिटिव नंबर होगा या फिर 0 होगा। ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर या कोई भी नंबर का स्क्वायर किया जा रहा है वो क्या होगा हमारा, नॉन नेगेटिव रियल नंबर, इंटीजर नहीं, रियल नंबर होगा। क्या होगा, नॉन नेगेटिव होगा। ठीक है, नॉन नेगेटिव में क्या आ जाएंगे, जो नेगेटिव ना हो। ये 0 होता है, इधर के नेगेटिव होते हैं, इधर के पॉजिटिव होते हैं। हमने कहा नॉन नेगेटिव का मतलब केवल नेगेटिव वालों को काट लो, मतलब उसमें 0 भी आ जाएगा। 0 नेगेटिव वालों को हटा दो, नॉन नेगेटिव जो नेगेटिव नहीं है, जो ये नेगेटिव है, नेगेटिव वालों को हटा दिया तो मतलब 0 और जो बाकी के पॉजिटिव नंबर। अगर मैं कह देता खाली पॉजिटिव नंबर तो गड़बड़ हो जाती। अगर मैं कह देता पॉजिटिव रियल नंबर तो उसमें क्या आता, उसमें फिर 0 की गिनती नहीं हो पाती। इसमें क्या होता, 0 की गिनती नहीं हो पाती। पॉजिटिव रियल नंबर मतलब जो 0 से बड़े हैं खाली, तो 0 की गिनती नहीं हो पाती, इसलिए मैंने लिखा नॉन नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है, तो किसी भी चीज़ का जब हम स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या पता लगाना है, नेचर ऑफ रूट्स पता लगाना है। ठीक है, रूट्स कैसे हैं, रियल डिस्टिंक्ट हैं या फिर क्या है, रियल एंड इक्वल हैं, या कैसे हैं, इमेजनरी रूट्स हैं। ठीक है, या फिर डज नॉट एग्जिस्ट, कैसे रियल रूट्स नहीं है। ठीक है, 3 केस होते हैं ना, तो उनमें से पता लगाना है। एंड हैंस सॉल्व इट, और फिर इसको सॉल्व करना है। ठीक है, हैंस का मतलब यहाँ पे क्या है, फिर और इसलिए उसको सॉल्व भी कीजिए। ठीक है, तो हमको आगे सॉल्व भी करना है। तो क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। पहले पार्ट में तो क्या करेंगे, वही लिख लेंगे, कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन। ये गिवन इक्वेशन विद किसके साथ कंपेयर कर लेंगे, इस बार आप इसी से कंपेयर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, क्योंकि छोटा ए बी सी इनमें कहीं नहीं है। ठीक है, तो ए हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, बी इक्वल टू माइनस 4√3 आ जाएगा। ठीक है, सी हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, डी यहाँ से निकाल लेंगे, डी हमारा क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू माइनस 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू सी क्या है हमारा 4। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दिया -4। अब देखो, किसी भी मैंने बताया था ना, जब स्क्वायर होता है तो अंदर माइनस की पावर खत्म हो जाती है, तो एक तरीके से ये मेरा क्या लिखा हुआ है, ये 4√3 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ऐसे समझ लो आप। ठीक है, तो 4√3 का स्क्वायर करूँगा तो 4 का स्क्वायर पहले कर दूंगा, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3। ठीक है, तो 4 इंटू 16 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दिया, और ये क्या 4 4 16 3 48, ये हमारा 48 हो गया। तो 16 3 48 माइनस 48, ये मेरा 0 आ गया। तो डी मेरा क्या आ गया, 0। जब डी 0 आता है तो क्या होता है, देयरफॉर क्या होता है, रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं। क्या होते हैं, गिवन इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब दूसरा पार्ट क्या है इसका, इसको सॉल्व भी करना है, इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं जैसे सॉल्व करते थे पहले। ठीक है, 4 माइनस √3x प्लस 4 इक्वल टू 0, डी हमने निकाल ही लिया 0। तो वो रूट्स होते क्या है, इसका तो सीधा फार्मूला होता है -b/2a हो जाता है, आपको याद होगा। ठीक है, जब रियल एंड इक्वल रूट्स आते हैं तो x इक्वल टू क्या हो जाता है, -b/2a। ठीक है, -b/2a क्या हो जाएगा, b ये है इसका माइनस यानी कि 4√3 और 2a यानी कि 2 इंटू 3 यानी कि 6। ठीक है, तो 2 इंटू 3 लिख लेते हैं, 2 इससे कट जाएगा, 2 2 4 यानी कि, और √3 से ये 3 √3 टाइम्स कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा ये रह गया और ये रह गया, तो यानी कि 2/√3 आ जाएगा आपकी वैल्यू। तो आपका x की वैल्यू क्या आ गई, 2/√3
√3, ठीक है। 2/√3 भी कहीं लिखी हो सकती है और कहीं कहीं पे भी अगर हो सकता है उसने क्या करा हो, किसी ने क्या, कोई क्या करता है √3 को √3 से नहीं काटता है नीचे, ठीक है। तो क्या लिख देंगे वैल्यू, अगर √3 से नहीं काटेंगे तो क्या आ जाएगी 2, मान लो नहीं काटा तो √2√3/3, ठीक है। दोनों ही आंसर लिख सकते हैं, या तो ये लिख सकते हैं या फिर ये लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों ही सही आंसर है। x = 2√3/3। अब मैंने क्या किया, √3 से √3 को √3 टाइम्स काट दिया तो ये आ गया। तो दोनों ही आंसर आप लिख सकते हैं, कोई ये लिख देगा कोई ये लिख देगा, दोनों ही आंसर सही हैं। लेकिन दोनों एक साथ नहीं लिखने, दोनों में से कोई एक ही लिखना है, ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है ना। रूट तो हमारा एक ही आया है। अगला सवाल है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ के की वैल्यू पता लगाइए, के की वैल्यूज़ पता लगाइए, मतलब ज़्यादा वैल्यूज़ भी ज़्यादा वैल्यू आ सकती हैं। फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, हैज़ 2 रियल इक्वल रूट्स, जिसके 2 रियल इक्वल रूट्स हैं, मतलब क्या है, रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, ठीक है। उसने बीच में एंड नहीं लगाया क्वेश्चन वाले ने, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे हम क्या लिखते हैं, रियल एंड लगाते हैं, ठीक है, एंड नहीं लगाया कोई तो भी कोई दिक्कत नहीं है, रियल इक्वल रूट्स हैं, ठीक है। तो के की वो वैल्यू पता लगानी है, ठीक है। तो वही हमारी कंडीशन क्या होती है, उसने पहले से ही कह दिया कि उसके क्या है 2 रियल इक्वल रूट्स हैं, तो हम अपनी कंडीशन लगा देंगे सीधी सीधी। रियल इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, d = क्या होता है, 0 हो जाता है। तो d पहले निकालने से पहले क्या करेंगे, इसके वही निकालेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो कंपैरिजन कर लेंगे, लिख लेंगे कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन, ठीक है, विद ax² + bx + c = 0। तो ये कंपेयर कर लिया और a b c निकाल लिए, ठीक है। a 2 आ गया, b के हमारा k आ गया, c हमारा 3 आ गया, ठीक है। और उसने दे रखा है कि उसके क्या है 2 रियल इक्वल रूट्स हैं, ठीक है। तो हमारी सेंस लिख देंगे, सेंस, क्योंकि गिवन इक्वेशन के क्या हैं, गिवन इक्वेशन की क्या है, रियल और इक्वल रूट्स हैं। गिवन इक्वेशन हैज़ रियल एंड, एक मिनट पहले डी निकाल लो, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले डी निकालना सही रहेगा। डी हमारा क्या होता है, b² - 4ac, यानी कि k² - 4 × 2 × 4 2 या 8 3 या 24, ये आ जाएगा हमारा डी, ठीक है। अब लिख लो इस चीज़ को, क्या, सिंस गिवन इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड लगा सकते हो या नहीं लगाना आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। रियल, ये एंड आप लगाओ ना लगाओ आपकी मर्जी, रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है। चूँकि या फिर क्योंकि, कुछ भी कह लो, ठीक है। क्योंकि गिवन इक्वेशन जो दी हुई इक्वेशन है उसके रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, देयरफॉर इसलिए क्या हो जाएगा, डी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, = 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको कह लो 1 कह लो, इस इक्वेशन को 1 कह लो, ठीक है। और हम डी की वैल्यू रख देंगे कहाँ से, k² - 24। डी की वैल्यू क्या है, k² - 24 = 0। ये वैल्यू हमने कहाँ से रख दी, फ्रॉम 1 से ही तो हमने वैल्यू रखी है कि डी की वैल्यू उठा के यहाँ से, ठीक है। तो अब हम क्या कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो एक तो तरीका वही है, इसके 2 तरीके सॉल्व करने के। देखो एक तो तरीका वो सिंपल वाला है, मैंने आपको बताया था। क्या करते हैं, k² - 24 लिखा, इस -24 को उधर ले जाएंगे, ठीक है। अब k हमारा क्या हो जाएगा, जब भी ये स्क्वायर इक्वल टू के उस साइड जाता है, तो मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर जब भी इक्वल टू के उस साइड जाता है तो किस में बदल जाता है, ± अंडर रूट में बदल जाता है, ठीक है। तो ये ± अंडर रूट किसका हो जाएगा, 24 का हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ±24। अब 24 का अंडर रूट कैसे निकालेंगे, 24 के फैक्टर करने पड़ेंगे। 2 12 या 24, 2 6 या 12, और 2 3 या 6, और 3 1 या 3, ठीक है। इस तरीके से फैक्टर हो जाएंगे। तो देखो 2 के पेयर बना लेंगे सेम चीज़ के, ये 2 और 2 का पेयर बन गया, 1 2 बाहर निकल के आ गया। 2 और कुछ पेयर नहीं बनना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 6 अंडर रूट के अंदर रह जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा 2√6 हो जाएगा, क्या 24 क्या हो जाएगा, 2√6 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2√6 हो जाएगा। तो हमारी k की वैल्यू क्या आ जाएगी, ±2√6, या फिर अलग अलग करके लिखना चाहो तो 2 लिख सकते हो। एक वैल्यू दो वैल्यू आ जाएंगी, क्योंकि एक वैल्यू 2√6 आ जाएगी, एक -2√6 आ जाएगी, ठीक है। लास्ट में आप लिख देंगे 2√6 एंड -2√6 आर द वैल्यूज़ ऑफ k, ठीक है। हेंस, या फिर यहीं तक छोड़ देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका मैं बताया था वो क्या है, इसको सॉल्व करने का, पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको। इस -24 को उधर लेके जाएंगे, k² - 24 = 0, ये तो यहीं थी, ठीक है, लेके गए जाएंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो k² - 24 लिखा हुआ है, इसको कैसे लिख लेंगे, k का स्क्वायर -24 का रूट और इसका स्क्वायर = 0, ठीक है। कैसे लिख लिया, k का स्क्वायर -24 का रूट ले लिया और उसका स्क्वायर कर लिया = 0। अब यहाँ पे a² - b² का फॉर्मूला लग जाएगा, यानी कि k + √24 और k - √24 = 0।
इस तरीके से हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो एक वही ब्रैकेट, वही वाली कहानी जो पहले लिखते थे, या तो ये इक्वल टू 0 होगा या ब्रैकेट, या फिर ये वाली ब्रैकेट इक्वल टू 0 होगा। आगे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से भी 2 वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो k इक्वल टू -√24 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो k इक्वल टू √24 आएगा। ठीक है, एक तरीका ये भी है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, चाहे जिससे आप कर सकते हैं। इसी टाइप से ये सवाल है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ k की वैल्यूज़ पता लगाइए। फॉर विच द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx x-2 + 6 = 0 आर इक्वल। तो रूट्स क्या हैं? इक्वल हैं हमारे। तो हमको क्या पता लगानी है? k की वैल्यू पता लगानी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दे रखी है, सही से नहीं दे रखी है, इसको हमें सॉल्व करके अच्छे से निकालना पड़ेगा kx। ठीक है, ये CBSE 2017 में सवाल आ चुका है, तो खुद वीडियो पॉज करके आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, बिल्कुल पिछले वाली सवाल की तरह है। तो वही मैं करता हूँ उसको सॉल्व। ठीक है, वही कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। वही लिख लेना आप, कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विद ax² + bx + c = 0 वी हैव। ठीक है, तो हमारा a क्या आ जाएगा? k आ जाएगा, साफ दिख रहा है। a हमारा k आ जाएगा, b हमारा, अरे सॉरी, इसको इक्वेशन को भी सॉल्व करना पड़ेगा यार। तो इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। देखो यहाँ पे kx अंदर चला गया तो kx² और ये -2kx और हाँ kx इसमें बोलते हैं, हाँ -2ks + 6 = 0। हाँ, ये आ जाएगी। ठीक है, अब आप लिखेंगे कंपेयरिंग, इस इक्वेशन को कुछ मान लेंगे। ठीक है, देखो मैं बता रहा हूँ, देखो इस तरीके से करेंगे। इसमें गिवन ये दिया हुआ हमको इक्वेशन, इसको सॉल्व कर लिया, ये आ गई। ठीक है, kx² -2kx + 6 = 0। अब लैंग्वेज में क्या लिखेंगे? गिवन नहीं लिखेंगे। ठीक है, हम पहले क्या लिखते थे? कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन लिखते थे। यहाँ लिखेंगे एबव। एबव मतलब ये ऊपर वाली, एबव का मतलब होता है ऊपर वाली। या फिर इस इक्वेशन को कुछ नाम भी दे सकते हो आप, जैसे 1 दे दिया नाम, तो आप लिख सकते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन 1। फिर एबव नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इक्वेशन 1। ठीक है, दोनों चीज़ सही है। ठीक है, या तो लिख लें एबव इक्वेशन, या एबव इक्वेशन की जगह क्या लिख सकते हैं? कुछ अगर आपने नंबर 1 दे दिया तो आप लिखेंगे एबव इक्वेशन की जगह इक्वेशन 1। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, दोनों ही चीज़ सही है। ठीक है, तो कंपेयरिंग एबव इक्वेशन या फिर इक्वेशन 1 विद ax² + bx + c = 0 वी हैव। तो मैंने तो एबव इक्वेशन लिखा है, तो मैं 1 मान नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं क्या, हमने कंपेयर कर लिया तो a हमारा क्या आ जाएगा? देखो a हमारा क्या है? x² के साथ k है। b हमारा क्या आ जाएगा? -2k है। ठीक है, c हमारा क्या है? 6 है। ठीक है, ये आ गया। अब कुछ d निकाल लेंगे। d, इसके बाद अगला स्टेप यही होता है, d निकालना होता है। d क्या हो जाएगा? b² - 4ac, यानी कि b² यानी कि -2k का स्क्वायर -4 × k × 6, ये हो जाएगा इक्वल टू, इसका स्क्वायर क्या होगा? अब देखो मैंने बताया था किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या होता है, उसके आगे से नेगेटिव हट जाता है। तो -2k का स्क्वायर क्या होगा? 2k के स्क्वायर के बराबर होगा। इसका स्क्वायर क्या होगा? 2 का स्क्वायर किया 4 हो गया। ठीक है, और k का स्क्वायर किया k² हो गया। ठीक है, तो 4k² हो जाएगा। ठीक है, 4k² और 4 से 24 -24k। तो d हमारा क्या हो जाएगा? 4k² -24k आ गया हमारा। ठीक है, अब दे क्या रखा है हमें? क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या है? इक्वल है। ठीक है, मतलब रियल एंड इक्वल है, ऐसा समझ लो। ठीक है, रियल लिखते नहीं है लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या है? इक्वल। तो हम लिख लेंगे सिंस रूट्स आर इक्वल, या फिर रूट्स, ज़्यादा अच्छी लैंग्वेज लिखना चाहे तो रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर इक्वल। ठीक है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर d हमारा किसके बराबर हो जाएगा? जब इक्वल रूट्स होते हैं तो d किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। d की वैल्यू क्या है? इसको पहले ही मान लिया हमने, तो d की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रख ली। तो 4k² -24k = 0। ये वैल्यू हमने कहाँ से रखी? फ्रॉम कहाँ से रखी है? 1 से रख ली। ठीक है, तो इक्वेशन हमारी क्या आ गई? 4k² -24k = 0। अच्छा, इसमें से बहुत से लोग क्या गलती करेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व करने में? इस 24 को उधर भेज देंगे। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, ये गलती लोग अक्सर करते हैं, इसलिए। ठीक है, क्या करेंगे? 4k² इस -24k को उधर भेज दिया इक्वल टू के। ठीक है, अब k² निकाल लेंगे यहाँ से। k² कैसे निकल जाएगा? 24k / 4। ठीक है, कैसे? k² गया 24k / 4, और इस k को इधर ले आएंगे, इस k को इधर ले आएंगे, तो k² / k = 24/4। 4 से 24, k से k कट गया, k हमारा आ गया 6। ठीक है, कुछ लोग ऐसे इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो आपने क्या किया? k से k को काट दिया,
यही गड़बड़ हो गई। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, कभी भी एक वेरिएबल को, जिसकी वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू हमें पता लगानी है, कभी भी वेरिएबल को वेरिएबल से नहीं काटते हैं। डिवाइड करने में काटते हैं, मतलब डिवाइड करने में नहीं काटते हैं। प्लस माइनस हो रहा हो तो अलग बात है, डिवाइड करने में कभी भी एक वेरिएबल को, जैसे इसकी पावर स्क्वायर है तो ऐसे नहीं काटते हैं, ठीक है। वेरिएबल को नहीं काटते हैं, चाहे वो एक्स हो चाहे वाई लिखा हो चाहे के। अब के एक तरीके से वेरिएबल ही है यहाँ पे हमारा, ठीक है। तो हमें इस तरीके से सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, के स्क्वायर से के को काट दिया, ये गलत हो गया। क्या करना है, के को बचा के रखना है, इस तरीके से काटना नहीं है। तो कैसे रखेंगे, बचा के -24 के को इधर ही रहने देंगे, इसमें पूरे में से के कॉमन ले लेंगे। तो 4k माइनस अंदर क्या रह जाएगा, 24 रह जाएगा, इक्वल टू 0। अब वही वाली कहानी पुरानी वाली, क्या आइदर लिखना चाहो लिख लो, तो कोई बात नहीं। आइदर k इक्वल टू 0, या तो ये 0 के बराबर होगा या फिर 4k माइनस 24 इक्वल टू 0 के बराबर होगा, ठीक है। इसका मतलब k इक्वल टू 0, या फिर इसको सॉल्व करेंगे तो k हमारा क्या जाएगा, 24 उधर गया, डिवाइड बाई 6, k इक्वल टू 6 आ गया। अब देखो k की दो वैल्यू आ गई, k इक्वल टू 0 या फिर k इक्वल टू 6, और यहाँ पे हमारी केवल एक वैल्यू आई थी, ठीक है। तो काटने से क्या होता है, एक वैल्यू हम अपने आप ख़त्म कर देते हैं, एक वैल्यू ख़त्म हो जाती है, इसलिए काट के वेरिएबल को वेरिएबल से जब डिवाइड करते तो नहीं काटना चाहिए, ठीक है। तो k की दो वैल्यू आ गई हैं, k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 6। तो आपको लगेगा कि ये सवाल खत्म हो गया, ठीक है, क्योंकि हमें k की वैल्यू तो निकालनी थी और करना क्या था। लेकिन अभी ये सवाल खत्म नहीं हुआ है। देखो क्यों, क्योंकि हमारी देखो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थी, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बाद क्या आई थी, kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0, ये आई थी, ठीक है। अब आपने पढ़ा होगा कि मैंने जो आपको पढ़ाया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दोनों में पढ़ाई थी ये चीज़, कि हमारा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 क्या होता है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, ये सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। और ax² प्लस bx प्लस c px, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। दोनों ही चीज़ों में एक चीज़ और लिखी रहती थी आगे, क्या, a नॉट इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0। अब ये चीज़ आज यहाँ काम आएगी, ठीक है। क्या लिखी जाती थी, a नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो x² के साथ वाली टर्म होती है, ये 0 के बराबर नहीं हो सकती, ये b और c 0 के बराबर हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम ये नहीं हो सकती। ये a जो होता है सबसे बड़ी पावर के साथ ये होता है, ठीक है, ये 0 के बराबर नहीं हो सकता। माइनस में हो सकता है, -3 -4 हो सकता है, -2 माइनस पाई, कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर होता है ना ये तो, लेकिन ये रियल नंबर होता है, लेकिन 0 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। 0 को छोड़ के जो बाकी के रियल नंबर होते हैं वो सब होता है ये, ठीक है। बस 0 को छोड़ के जो बाकी के रियल नंबर होते हैं वो सब होता है ये, ठीक है, हमने ये पढ़ चुके हैं। तो देखो अब इसमें क्या है, ये हमारा जो x² के साथ क्या है, जो हमने इक्वेशन निकाली थी उसके साथ k क्या है, यहाँ पे है, ठीक है। कि x² का कोफिशिएंट क्या है, k, और हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, k इक्वल टू 0 या फिर k इक्वल टू 6, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारा इक्वेशन है, तो k क्या होगा, k भी हमारा नॉट इक्वल टू 0 होगा भाई, ठीक है। जिस तरीके से ये a होता था जो हमारा ax² प्लस bx प्लस c में, क्योंकि a सबसे बड़ी पावर का x का कोफिशिएंट होता था, वो हमारा नॉट इक्वल टू 0 होता था। तो हमारा, क्योंकि हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डेफिनेशन पढ़ी है उसके हिसाब से k क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0। तो अब हम इसको लैंग्वेज में लिखेंगे कैसे, देखो इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, आप अपनी लैंग्वेज भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो मेरे को समझ में आ रहा है कि सिंस k क्या है, k हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थी इसमें जो x² है उसका कोफिशिएंट है, ठीक है, उसका क्या है, x² का कोफिशिएंट है। x² क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ x, तो ठीक है। तो सिंस k इज द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट HIGHEST हाईएस्ट पावर ऑफ x इन किसमें, इन जो इक्वेशन हमारी इसको लिख लेंगे kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। इसका मतलब k नॉट इक्वल टू 0 होगा, k क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। आपको जो लैंग्वेज समझ में आया आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लैंग्वेज तो बहुत सारी बन सकती है, सवाल का तरीका बस आना चाहिए समझ में, ठीक है। तो k नॉट इक्वल टू 0 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, k हमारा 6 के बराबर आ जाएगा, नॉट इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। k हमारा 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो k हमारा क्या 6 के बराबर आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रहे इस टाइप के सवालों में, जब भी एक इक्वेशन आपकी कुछ इस टाइप से बनती है जिसमें x² के साथ कुछ होता है, मान लो 4k बना, या x² के साथ कुछ ही बना, k बना, ठीक है, या x के साथ क्या बना, कुछ ही बना, -2k बना, ठीक है, सबके साथ k आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, इन सभी केसेस में हमारा k नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस केस में क्या होगा, ये 4k हो गया, ये 4k हमारा क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। इस पहले वाले केस में क्या हो जाएगा,
4 के हमारा नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि 4 के क्या एक्स स्क्वायर के साथ है, तो इसको 4 को उधर ले जाएंगे तो के हमारा क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। 4 को 0 के उधर ले जाएंगे तो 0 डिवाइड बाई 4, तो के हमारा क्या आ जाएगा, 0 डिवाइड बाई 4 क्या होता है, 0 ही होता है, ठीक है। तो के हमारा नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। ऐसे ही दूसरे केस में तो आ ही जाएगा, साफ साफ दिख रहा है। और ऐसे ही इसमें आ जाएगा, इसमें कैसे आ जाएगा, इसमें माइनस टू के हमारा नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। के को -2 को उधर ले गए तो 0 डिवाइड बाई -2, तो के हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से 0 डिवाइड बाई -2 क्या होता है, 0 होता है, के नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो तीनों केस में जब भी कुल मिला के एक्स स्क्वायर के साथ अगर के लिखा हो, कहीं कैसे भी लिखा हो, ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, के नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। इसको आगे के सवालों में भी हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, जो के जो है ना वो मल्टीप्लाई में होना चाहिए। जैसे मैंने कैसे लिखा, 4kx² लिख लिया, या kx² लिख लिया, या -2kx²। अब के जो है वो -2 में मल्टीप्लाई हो रहा है, के 4 में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तब वो 0 के बराबर नहीं होगा। तब वो अगर के ऐसे लिखा हुआ है, k -4 का होल स्क्वायर x² तो अलग चीज़ हो गई, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अगर हमारा के कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि k -4 x² प्लस 8x -9 इक्वल टू 0 इक्वेशन हमारी दी हुई है, ठीक है। तो इसमें ये k -4 हो जाएगा हमारा नॉट इक्वल टू 0। क्या, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो होता है ना, तो k -4 नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस -4 को उधर ले जाएंगे तो k हमारा किस नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, k नॉट इक्वल टू 4 हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसमें k नॉट इक्वल टू 0 नहीं होगा, तो क्या होगा, k नॉट इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है। कुल मिला के जो कोफिशिएंट है इसको नॉट इक्वल टू 0 रखना है हमें, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाए, आगे काम आएगी, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। अगला सवाल देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हैज़ 2 रियल इक्वल रूट्स, ठीक है। तो CBSE 2014 में सवाल आ चुका है, आप चाहो तो खुद सॉल्व कर सकते हैं इसको वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो देखो इसमें इक्वेशन क्या दे रखी है हमारी, k+4, समझने वाली चीज़ ये देखो, इसमें ये है k+1 x+1, बिल्कुल पिछले वाले सवाल की तरह। अब k+4 x² प्लस k+1 x+1 इक्वल टू 0 हमारी इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। अब इसमें भी क्या होगा, जो x² का कोफिशिएंट क्या है, k+4, ये k+4 क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो यानी कि k हमारा क्या होगा, नॉट इक्वल टू 4 को उधर भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो -4 हो जाएगा। तो k नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4। तो इसको आप पहले से क्या करें, रफ में लिख के रख लें। तो हो सकता है आगे इसको सॉल्व करने के बाद एक वैल्यू क्या आ जाए, इसको आगे अगर आप सॉल्व करें तो हो सकता है एक वैल्यू आगे क्या आ जाए, -4 आ जाए। तो उसको आप क्या करेंगे, फिर रिजेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, रिजेक्ट मतलब उसको नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है ना भी आए, ठीक है। लेकिन ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि k हमेशा क्या होगा, नॉट इक्वल टू -4 होगा, ठीक है। तो अब हमारी ये इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, तो वही लिख लेंगे, कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन। इसको रफ में लिख के रख लेंगे अलग से, ठीक है, स्टार्टिंग में ही, जिससे कि ध्यान रहे कि k हमारा नॉट इक्वल टू -4 है। क्योंकि अगर आपका आंसर आ गया लास्ट में k इक्वल टू -4 और आपने उसको रिजेक्ट नहीं किया, आपने लिख दिया कि ये आंसर है हमारा, ये आंसर है, और एक और वैल्यू आ गई, मान लो 5 आ गई, तो आपने लिख दिया k इक्वल टू -4 और k इक्वल टू 5 क्या है, k की 2 वैल्यू हैं, तो आपका क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसको पहले ही लिख के रख लेना क्या, रफ में, कि k इक्वल टू k नॉट इक्वल टू -4, ठीक है। तो कंपेयरिंग वही गिवन इक्वेशन विद ax² किससे करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 कंपेयर कर लिया। a हमारा आ गया k+4 आ जाएगा, b मेरा क्या आ जाएगा, k+1 आ जाएगा, और c मेरा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। d निकाल लेंगे, d क्या होता है, b² - 4ac होता है, ठीक है। b² यानी k+1 का स्क्वायर -4ac, a क्या है, k+4 है, और c क्या है मेरा, 1 है, ठीक है। तो यानी कि k+1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, k² प्लस 2k 2 इंटू k इंटू 1 2k हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 1 माइनस ये 4 इंटू 1 4 ही हो जाएगा। तो -4 को सीधा अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो -4k -16 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, k² है, यहाँ पे k² तो k² रहेगा, 2k और -4k मिलके क्या हो जाएंगे, -2k हो जाएंगे, 1 और -16 मिलके -15 हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा d की वैल्यू क्या जाएगी, k² - 2k -15, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइज कैसे कर लेंगे, जो अपना तरीका होता था फैक्टराइजेशन का, ये -15 है, इधर कितना है, k का स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1, तो -15 इंटू 1 यानी कि -15 के इस तरीके से 2 फैक्टर करेंगे कि बीच में क्या बन जाए, -2 बन जाए, -2 बन जाए। तो 5 3 या 15 होता है, मुझे पता है। अब माइनस कहाँ लगाएं, माइनस तो लगाना पड़ेगा क्योंकि माइनस का 15 है, हमें इस तरीके से माइनस लगाना है कि -2, तो माइनस से लगाए तो -5, तो इसको मैं क्या लिख लूँगा, -5k प्लस 3k, किसको, -2k को लिख लूँगा। तो k² - 5k प्लस 3k -15, ठीक है।
अगर फैक्टराइजेशन यहाँ नहीं करना है तो फिर आगे जाके करना पड़ेगा। जब हम, क्योंकि इसमें दे रखा है कि क्या है, रियल इक्वल रूट्स है, तो हमें डी को किसके बराबर रखना पड़ेगा, 0 के बराबर। तो अगर यहाँ नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, तो आपको फिर आगे करना पड़ेगा। बात बराबर है, चाहे यहाँ कर लो चाहे आगे कर लो, ठीक है। तो लिख लो सिंस गिवन इक्वेशन, वही लैंग्वेज जो लिखी थी, गिवन इक्वेशन हैज़ क्या, रियल एंड इक्वल रूट्स, एंड लगाया नहीं है उसने, सीधा रियल इक्वल रूट्स, ठीक है। क्योंकि जो इक्वेशन हमें दी गई है उसके क्या है, रियल इक्वल रूट्स हैं, देयरफॉर डी हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। डी की इस वैल्यू को मैंने 1 मान लिया, ठीक है। फिर डी की ये वैल्यू मैंने यहाँ रख दी उठा के, तो k² - 2k - 15 = 0। कहाँ से रखी ये वैल्यू मैंने, फ्रॉम 1, ठीक है। अब इसको फैक्टराइजेशन अब करना पड़ेगा, तो वहाँ नहीं किया तो कोई बात नहीं। -5k + 3k माइनस, यहाँ क्या किया, k कॉमन ले लिया पहले 2 से, तो k - 5 हो गया, प्लस 3 कॉमन ले लिया, k - 5 हो गया, = 0, यानी k + 3, दूसरा ब्रैकेट क्या आ जाएगा, k - 5 = 0, ठीक है। तो फिर या तो ये वही कहानी, या तो ये पहला ब्रैकेट 0 होगा या दूसरा, तो यानी k + 3 = 0, या फिर और k - 5 = 0, ठीक है। यहाँ से k की 2 वैल्यू आ जाएंगी, क्या, k की एक वैल्यू आ गई -3 और दूसरी क्या आ जाएगी, या फिर k = 5। तो 2 वैल्यू हमारी k की क्या आ जाएंगी, k = -3 और k = 5। तो हमारी वैल्यू क्या नहीं हो सकती, k ≠ -4, ठीक है। k ≠ -4 नहीं हो सकती, तो k हमारी वैल्यू -4 आई भी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारी k की क्या आ जाएंगी, 2 वैल्यू आ जाएंगी, एक -4 आ जाएगी, एक 5 आ जाएंगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।